हाय फ्रेंड्स, हमने कार्बोहाइड्रेट में आज हमें फ्रक्टोज़ देखना है और ग्लैक्टोज़ देखना है। पहले हम एक बार रिवीज़न कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। फ्रेंड्स, पहले हमने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा देने का प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। हम भारतीय थाली में कार्बोज का 60 से 70% कार्बोज लेते हैं और कार्बोज जो होता है उसका सूत्र CH2 होता है, CH2O होता है। और जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। फ्रेंड्स, हमने देखा कि कार्बोज जो होता है सबसे ज़्यादा बीज में स्टोर होता है। फिर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का 3 रूप होता है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। मोनो में हमने देखा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज होता है। सुक्रोज डाई में होता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। पॉली में होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रीन, पेक्टिन, सेल्यूलोज। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ट्रिक बेस पे डाइसैकराइड को लर्न भी किया था। सल्मा, सा से सुक्रोज, ला से लैक्टोज, मा से माल्टोज। ओके फ्रेंड्स, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सारा, फिर हम फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है और ग्लूकोज को किन किन नामों से जानते हैं ये हमने ट्रिक बेस पे लर्न किया। ओके फ्रेंड्स, गोलू करंट में डेस्क से गिर गया, बहुत सारा ब्लड निकलने से डॉक्टर ने अंगूर कार्न खाने को बताया, इससे बहुत सारा कॉइन खर्च हो गया। ओके फ्रेंड्स, हमने ये ट्रिक बेस पे ये ग्लूकोज का सारा नाम लर्न किया। फिर उसके बाद फिर हमने ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा कहाँ स्टोर होती है, यकृत में होती है स्टोर, और किस रूप में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ग्लूकोज की जो औसत मात्रा होती है वो 100 ml ऑफ ब्लड में 80 से 120 mg होता है। कितना होता है? 80 से 120 mg। ओके फ्रेंड्स, हमने ये भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में और पढ़ेंगे लैक्टोज के बारे में, ग्लैक्टोज के बारे में। ये अभी हम मोनोसैकराइड के ही बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद हम डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड पढ़ेंगे। पहले हम मोनोसैकराइड को पूरा कर लेते हैं। तो पहले हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोसैकराइड होता है उसमें जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? प्रकृति में पाया जाने वाला होता है। ये क्या होती है? सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रक्टोज क्या होती है? सबसे मीठी शर्करा होती है। ओके, ये जैसे शहद में पाई जाने वाली होती है। ओके फ्रेंड्स, फ्रक्टोज जो होता है वो फलों में, शहद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि ये मीठी शर्करा होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम डायबिटीज पेशेंट को मोनोसैकराइड नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम कार्बोहाइड्रेट का जटिलतम रूप देते हैं, पॉलीसैकराइड देते हैं, क्योंकि ब्लड में मोनोसैकराइड बहुत जल्दी ही मिल जाता है। इसलिए हम डायबिटीज़ पेशेंट को मोनोसैकराइड नहीं देते हैं, पॉलीसैकराइड देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मधुमेह से पीड़ित पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप दिया जाता है? तो कौन सा रूप दिया जाता है? पॉलीसैकराइड दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ते हैं जो मोनोसैकराइड का रूप है। पहले हम देखते हैं फ्रक्टोज को किस किस नाम से जानते हैं। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा, लेव्यूलोज, फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को किन किन नाम से जानते हैं? फलों की शर्करा, लेव्यूलोज, फ्रूट शुगर। तो फ्रक्टोज तो दोनों इन तो हमको खुद ही लर्न रहेगा, फलों की शर्करा, फ्रूट शुगर। पर ये लेव्यूलोज जो है यही भूलने वाला नाम है, तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है जिससे आप नहीं भूलेंगे। इसको कैसे लर्न करना है आपको? फल को फलों से प्यार है, लव है। प्यार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लव बोलते हैं। तो फंक को फलों से लव है। ये क्या है? फंक मतलब हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ रहे हैं। फंक मतलब हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फंक को फलों से लव है। फंक मतलब फ्रक्टोज, फल मतलब फलों की शर्करा, और लव मतलब लेव्यूलोज। और फ्रूट शुगर तो आपको लर्न ही रहेगा। फ्रक्टोज सुनने में ही आ रहा है, फ्रक्टोज, फलों की शर्करा, फ्रूट शुगर, है ना? तो फ्रूट शुगर तो लर्न रहेगा। यही लेव्यूलोज भूलने वाला है, जिसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। फंक को फलों से लव है। फंक, फ्रक्टोज, फल, फलों की शर्करा, लव,
लेव्यूलोज। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्लैक्टोज, ये इसका आखिरी वाला पढ़ रहे हैं मोनोसैकेराइड का, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो होता है, ग्लैक्टोज को न्यूरॉन शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लैक्टोज को न्यूरॉन शुगर के नाम से जानते हैं। इसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। ग्लैक्टोज का संबंध किससे होता है? हमारे मस्तिष्क से होता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ग्लैक्टोज जो होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या मोनोसैकेराइड का कौन सा रूप होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। तो अगर हमें लर्न रहेगा तभी हम बता पाएंगे कि ग्लैक्टोज जो होता है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। इस क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इसका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः ही हो जाता है, और जो चीज़ स्वतः ही हमारे बॉडी में हो जाएगी तो वो हमें प्रकृति से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए जो है ग्लैक्टोज जो होता है वो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः ही हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, होम साइंस में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ग्लूकोज जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, किससे? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर ग्लैक्टोज बनता है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और लैक्टोज को मिलाकर क्या बनता है? फ्रक्टोज बनता है, ग्लैक्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है? तो अगर आपको पता रहेगा कि ग्लूकोज लैक्टोज, ये नाम से ही पता चल रहा है, गा से ग्लूकोज, लैक्टोज खुद ही नेम दे रखा है। तो ग्लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, इन दोनों से मिलकर ग्लैक्टोज बनता है। ओके फ्रेंड्स, और जो ग्लैक्टोज की बढ़ी हुई मात्रा से, अगर ग्लैक्टोज की हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लैक्टोज बढ़ जाएगा तो उससे हमें क्या हो जाता है? ग्लैक्टोसीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लैक्टोसीमिया रोग। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लैक्टोसीमिया किस चीज़ की बढ़ी हुई मात्रा से हो जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है जिसको, जो बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाएगा तो उससे कौन सा रोग हो जाएगा? तो कौन सा रोग हो जाएगा? ग्लैक्टोसीमिया हो जाएगा। या ग्लैक्टोसीमिया किसकी बढ़ी हुई मात्रा से होता है? तो ग्लैक्टोज का होता है। और ग्लैक्टोज से बढ़ी हुई मात्रा से कौन सा रोग होता है? ग्लैक्टोसीमिया हो जाता है। तो क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पूछ सकता है। अगर आपको ये चीज़ पता रहेगा तो आप क्लियर बता ले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये पढ़ते हैं कि ग्लैक्टोज जो होता है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। क्या नहीं स्टोर होता है? ग्लैक्टोज हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और आपको जो ना समझ में आ रहा हो आप वो निसंकोच मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और फ्रेंड्स मेरी सारी वीडियो को आप तक पहुंच जाए इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।